नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर। अगर इस समय विश्व में कोई भी स्टोरी जो सबसे बड़ी है वो है अफगानिस्तान, जहां पर किस तरीके से तालिबानी सेनाओं ने पूरे देश में कब्जा जमा लिया है और यहां तक कि जो राजधानी काबुल है वहां पर भी पूरा कब्जा जमाकर उन्होंने अपना झंडा लहरा दिया है। जो वहां के राष्ट्रपति थे अशरफ गनी, वो ताजिकिस्तान भाग गए हैं, लेकिन उनके भागने के बाद जो वहां का समाज है और खासकर जो महिलाएं हैं और जो बच्चे हैं, वो इस समय ये कहा जा रहा है कि मोस्ट एट रिस्क पॉपुलेशन है। यानी कि एक ऐसी जनसंख्या, अफगानिस्तान का एक ऐसा समूह जो महिलाओं और बच्चों का है, वो सबसे ज्यादा खतरे में है, जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। शायद मैं भी यहां पर बैठकर अंदाजा नहीं लगा पा रही हूं, लेकिन जो कहानियां इस समय वहां से निकल कर आ रही हैं, चाहे वो बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है, चाहे रॉयटर्स रिपोर्ट कर रहा है कि वहां पर महिलाओं की जो प्रताड़ना है वो किस तरीके से बढ़ गई है, महिलाओं का जो शोषण है वो किस तरीके से बढ़ गया है, महिलाएं किस तरीके से बेघर हो गई हैं, वो एक बहुत ही दर्दनाक कहानी है। और उस दर्दनाक कहानी को बयान करने के पहले आपको मैं ये याद दिलाना चाहती हूं कि जो 1996 से लेकर 2001 का दौर था अफगानिस्तान का, जब तालिबानी सेना का पूरा कब्जा वहां पर था, तो वहां पर उस समय तालिबानों का जब शासन चलता था तो उन्होंने क्या क्या रूल्स बनाए थे और क्या क्या वो सजा महिलाओं को देते थे, वो यहाँ पर समझना जरूरी होगा। और कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपके लिए निकाले हैं, वो मैं आपको यहाँ पर पढ़कर बताना चाहती हूँ। उससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि आज की महिलाएं जिन्होंने अपनी आजादी को, जो मुश्किल से जीती हुई आजादी थी, स्वतंत्रता थी, शिक्षा थी, उनके मौलिक अधिकार थे, उनको इन्होंने कितनी मुश्किलों से गले लगाया था। आज उन सब अधिकारों से आज की अफगानिस्तान की महिलाओं को हाथ धोना पड़ रहा है। एक एक करके आपको बताऊंगी, लेकिन पहले समझिए कि तालिबान ने महिलाओं के ऊपर किस तरीके से अत्याचार किया था। जो 1996 और 2001 का दौर था, कुछ महिलाओं की उंगलियां काट दी गई थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाई थी। सुनते जाइएगा। उसके बाद 1996 में ही कुछ ऐसी खबरें आई कि एक समूह था 225 महिलाओं का, जिनको कोड़े से पब्लिक में मारा गया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने शरीयत लॉ का जो ड्रेस कोड है, यानी कि जो पोशाक है शरीयत के हिसाब से कि आपको सिर से लेकर पैर तक कवर्ड रखना चाहिए, बुर्का पहनना चाहिए, और जो आपके ब्लड रिलेशन में जो मेल्स हैं यानी कि पुरुष हैं उनके साथ ही निकलना चाहिए, महिलाएं सड़क पर ना दिखें, महिलाएं बालकनीज में ना दिखें, तो उसका उन्होंने उल्लंघन किया था, तो उनको कोड़ों से पब्लिक में मारा गया था। और इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं कि महिलाओं को स्कूल नहीं जाने दिया जाता था, महिलाएं यूनिवर्सिटीज में नहीं जाती थीं। एक बहुत बड़ी संख्या थी जहां पर कि महिलाओं को ये कहा जाता था कि अगर आप सड़क पर दिख गए तो आपको शूट कर दिया जाएगा। उसके बाद किसी भी मर्द को ये इजाजत नहीं थी कि वो महिलाओं की आवाज तक सुने। इस तरीके का शरीयत लॉ था, और जो महिलाएं और जो पुरुष इसका पालन नहीं करते थे उनको बीच सड़क पर गोली से मार दिया जाता था। जो तालिबानी फाइटर्स थे वो उनको मार देते थे। इसके अलावा महिलाएं अपनी पिक्चर्स नहीं ले सकती थी, महिलाएं रेडियो या टेलीविजन पर नहीं बोल सकती थी, महिलाओं की तस्वीरें किसी अखबार में या बुक स्टोर में या किसी भी स्टोर पर नहीं लगाई जा सकती हैं। तो इस तरीके के कानून को हमने देखा था, और यही चीज एक बार फिर से आज अफगानिस्तान की सड़कों पर नजर आ रही है। ये जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं कि महिला नाम का शब्द अफगानिस्तान के समाज से इस समय तालिबानी सेना ये इंश्योर कर रही है कि महिलाओं का जो वजूद है, महिलाओं के अधिकार है, महिलाओं की जो मौजूदगी है अफगानिस्तान के समाज से, उसको बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। और खत्म कैसे किया जाए? महिलाओं की प्रेजेंस को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। एक 1970 का दशक था, और जो तमाम सोशल मीडिया पर तस्वीरें आ रही हैं कि 1970 का एक दशक था जब महिलाएं स्कर्ट्स में, गाउन्स में दिखती थीं, और आज की जो अफगानी महिला है
वो बुरके में नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि तालिबानों का शासन इस समय हो गया है। जो नेटो और जो अमेरिकन जो सेना है, जो अमेरिकी सेना है और नेटो की सेना है, उसने अपना विड्रॉल प्रोसेस शुरू किया था जुलाई के महीने में। और अगर आपको ध्यान हो तो ये कहा गया था कि 31 अगस्त तक इस विड्रॉल प्रोसेस को पूरा कर लिया जाएगा। अमेरिका ने तो अपना वादा किया कि उन्होंने अमेरिकी फोर्सेस को विड्रॉ कर लिया, लेकिन उसके बाद जब तालिबानों का कब्जा धीरे धीरे करके समय पूरे अफगानिस्तान के समाज पर शुरू हो गया और पूरा अब ये प्रोसेस हो गया है, तो वहां के समाज में सबसे ज्यादा अत्याचार वहां की महिलाओं के ऊपर ही हो रहा है। अब एक एक करके आपको कुछ महिलाओं की स्टोरीज मैं आपको बताती हूं। एक 26 साल की एक लड़की थी, हेरात से उसने ये लिखा है और ये उसने कहा है कि वो एक ऑफिस में काम करती थी। उस ऑफिस के अंदर तालिबानी सेना घुसी और उन्होंने कहा कि आप तुरंत घर चले जाइए और काम करना बंद कर दीजिए। तो इस तरीके की जो ह्यूमिलिएशन है वो आज की महिलाओं को सहना पड़ रहा है। अब आपको बता दें कि एक गार्डियन में एक कहानी आई है। गार्डियन बहुत ही रिनाउंड पेपर है, अंतर्राष्ट्रीय अखबार है, और उसमें एक कहानी है एक जर्नलिस्ट की, एक वुमन जर्नलिस्ट, एक महिला जर्नलिस्ट, महिला पत्रकार ने ये लिखा है कि मैं अपना नाम नहीं डिस्क्लोज कर सकती हूँ, मैं अपना ये भी इसका खुलासा नहीं कर सकती हूँ कि मैं इस समय कहाँ पर हूँ, लेकिन पिछले हफ्ते तक मैं एक पत्रकार थी, लेकिन आज मेरा वजूद खत्म हो गया है। मुझे जल्दी से अपने घर से निकलना पड़ा और जिस समय मैं निकल रही थी, उस पत्रकार का कहना है कि चारों तरफ उसको बम के धमाकों की आवाज सुनाई पड़ रही थी, चारों तरफ गोलियां चल रही थी, फायरिंग हो रही थी, और उसी समय उसने एक चादर ओढ़कर अपने किसी एक रिलेटिव के साथ उस लड़की ने अपनी जान बचाने की कोशिश की है। उस जर्नलिस्ट के माँ बाप ने कहा कि हम यहाँ पर रुकेंगे, लेकिन तुम इस शहर से निकल जाओ वरना तुम्हें मार दिया जाएगा। और उसका कारण क्या है मैं आपको बताती हूँ। ये एक महिला पत्रकार की कहानी है, जो पत्रकार हिम्मत करके लोगों के बीच कहानियां बताती है। ये उसकी दास्तान है और दर्दनाक दास्तान, जहां पर आज वो अपना नाम नहीं लिख सकती, अपने जगह का खुलासा नहीं कर सकती कि वो कहाँ है, लेकिन अपने दर्द को वो लड़की आज बांट रही है। उसी की तरह से बहुत सारी महिलाएं हैं जब से ये विड्रॉल प्रोसेस शुरू हुआ है। और आपको बता दें कि तालिबानी सेनाओं ने बिल्कुल जुलाई के शुरुआत में सबसे पहले बदख्शान और तखार, ये दो प्रोविंसेस थे, दो प्रांत थे जिनको टेक ओवर किया, जिन पर कब्जा किया। और उसके बाद जितने भी रिलीजियस लीडर्स थे उनको ये कहा गया कि अफगानिस्तान में जितनी भी लड़कियां हैं, 12 साल से उम्र की लड़कियों से लेकर 45 साल की जो महिलाएं हैं, उनकी एक लिस्ट तालिबानी सेनाओं को दी जाए। और उस लिस्ट का वो क्या करेंगे, ताकि जो तालिबान फाइटर्स हैं उनकी जबरन इन लड़कियों या महिलाओं से शादी कराई जा सके। यानी कि एक जबरन सेक्सुअल वायलेंस, सेक्सुअल स्लेवरी, यानी कि बिल्कुल एक सेक्सुअल गुलामी में इन औरतों को खींचा जा रहा है। तो इस तरीके का समाज इस समय वहां पर अफगानी महिलाओं के लिए बना है। ये वही अफगानी महिलाएं थी, चाहे वो जर्नलिस्ट हों, चाहे लेखक हों, सिविल राइट्स एक्टिविस्ट हों, ये सारी महिलाओं ने 1996 और 2001 का जो पीरियड था जब खत्म हुआ, तो उन्होंने बहुत हिम्मत करके वहां पर शिक्षा, आजादी, अपने मौलिक अधिकारों को गले लगाया और एक लंबी लड़ाई उन्होंने शुरुआत की थी, ताकि आने वाली जो पुश्तें होंगी, जो आने वाली जनरेशन्स होंगी महिलाओं की, उनको एक लोकतांत्रिक अफगानिस्तान में रहने का मौका मिलेगा, एक ऐसे अफगानिस्तान में रहने का मिलेगा जहां पर महिलाओं की आजादी बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। लेकिन क्या हुआ, एक पूरी जनरेशन जो पिछले 20 सालों से महिला, लड़कियां, वकील, जजेस, लॉयर्स, ये सारी यंग जनरेशन की जो महिलाएं थीं, आज अचानक से वो सारी महिलाएं जो फोरफ्रंट पर काम कर रही थी, मेडिसिन के क्षेत्र में थी, ट्रीट कर रही थी लोगों को, लोगों की लड़ाई के लिए, जो हकों की लड़ाई है उसके लिए लड़ रही थी, आज अचानक से इन महिलाओं को एक कमरे में बंद कर दिया गया है और इन्हें ये बोला जा रहा है कि आप बालकनी में नहीं जा सकते, आप रेडियो पे नहीं बोल सकते, आप टेलीविजन पर नहीं बात कर सकते। किसी भी महिला का अगर किसी बिलबोर्ड पर अगर कोई महिला बनी है तो उसकी तस्वीर पर कालिक लगाई जा रही है, यानी कि महिलाओं के वजूद को खत्म किया जा रहा है। ध्रुव कटोच जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सत्यहिंदी.com पर।
सर, ये जो अफगानिस्तान में जिस तरीके का एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ रहा है और सामने देखने को मिल रहा है, महिलाएं और जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा इससे प्रभावित हैं। तो कैसे देखेंगे सर, क्या ये जो एक मेडीरियल ईरा जो हमने देखा था 1996 से लेके 2001 तक, तो क्या उसी युग की एक तरीके से वापसी होगी, या आपको लग रहा है कि नहीं, तालिबान अपने आप में कुछ सुधार करेगा? और देखिए जी, मेरे अपने विचार से तालिबान अपने जो 1996 से आगे आपने देखा था 2001 तक जो दृश्य देखा था, उसमें कोई तब्दीली होने वाली नहीं है। तालिबान के जो बेसिक एम्स है वो है कि वो इस्लामिक एमिरेट अफगानिस्तान में शुरू करेगा और उसी रास्ते पे वो चल रहा है। जहाँ तक विमेन्स राइट्स की इशू है, जो भी 20 साल में विमेन्स ने अपनी राइट्स अभी तक चलाई हैं, और वो मुझे लगता है वो सब अभी खत्म हो गया है। और जो रिग्रेसिव और रिप्रेसिव एटीट्यूड आई है इस सरकार की, वो अभी आगे दिनों तक चलती रहेगी। तो ये जो शुरुआत जो हुई है इसकी, ये मैं समझता हूँ बेसिक कारण ये है कि जो अफगान नेशनल आर्मी है, जो एक काफी केपेबल और कॉम्पिटेंट आर्मी थी, जिस प्रकार से उसने हथियार रख दिए, मैं समझता हूँ ये बहुत शर्मनाक तरीका है। उनकी लीडरशिप जो है वो एकदम खत्म हो चुकी थी, और इसके कारण जो है ये मैं समझता हूँ एक साइकोलॉजिकल कारण है, एक साइकोलॉजिकल डिफीट हुई है, जिससे कि तालिबान एकदम पावर में आ गया है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि जहाँ तक अफगानिस्तान की बात है, वहां पर तालिबान में जो एटीट्यूड है उसमें कोई चेंज आने वाला नहीं है, और ये रिप्रेशन चलता रहेगा। लेकिन ध्रुव जी, एक पूरी जेनरेशन है महिलाओं की जो कि डेमोक्रेटिक राइट्स, सिविल राइट्स, सिविल लिबर्टीज को लेकर बड़ी हुई है अफगानिस्तान में, और अचानक से अब उन महिलाओं को ये बोला जा रहा है कि नहीं, अब आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे, आप बालकनी में नहीं जाएंगे, आप पर्दा करेंगे। तो वो जो पूरी जो जेनरेशन है उसका क्या होगा? वो तो घुट घुट कर मर जाएंगे, जो अभी जिस तरीके के हालात हैं वहां पर। तो कैसे देखते हैं इन महिलाओं का भविष्य? देखिए, मेरे अपने ख्याल से ये जो औरतें हैं, जो यंग वुमेन खास करके, क्योंकि उन्होंने तो और कुछ देखा नहीं है, सिर्फ आज़ादी देखी है, और जो मर्द हैं वो भी उनके साथ हैं। तो मुझे लगता है कि फिलहाल वो तो एक तरफ से सप्रेशन रहेगा इमीडिएट फ्यूचर में, अगर आप आज की बात लेंगे और 1 या 2 हफ्ते की बात लेंगे, लेकिन उसके बाद एक रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगी, एक शुरू हो जाएगी, और ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अभी ये किस प्रकार से ये रेजिस्टेंस मूवमेंट आ जाती है ये देखने को आएगा, लेकिन मुझे तो पूरा यकीन है कि जो युवक हैं अफगानिस्तान के, खास करके जो अफगानिस्तान की महिलाएं हैं, वो इसको एक्सेप्ट या स्वीकार नहीं करेंगी, और रेजिस्टेंस मूवमेंट शुरू हो जाएगा। इसमें तो मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन इसको देखना पड़ेगा ये किस प्रकार से और क्या शेप लेता है। मेरे अपने विचार से तालिबान ने ये जो लड़ाई जीती है, लेकिन अभी युद्ध बाकी है, और ये युद्ध जो है ये अफगानिस्तान की पब्लिक के साथ चलेगा, और ये काफी अरसे तक चलेगा। ये कोई जल्दी से समाप्त होने वाला नहीं है। तो फिलहाल तो अफगानिस्तान की जीत हुई है, पाकिस्तान ने उसकी मदद की है, लेकिन जब हम लॉन्ग टर्म पर देखेंगे इसको, अगर आप देखेंगे 3 या 4 महीने के बाद, मुझे तो कोई शक नहीं है रेजिस्टेंस मूवमेंट आएगी, और ये बहुत लंबे अरसे तक चलेगी, क्योंकि तालिबान छोड़ेगा नहीं, और पब्लिक भी मुझे लगता है छोड़ेगी नहीं। उनके पास भी हथियार आ जाएंगे, और पूरी दुनिया को, विश्व को, भारत को, यूरोप, अमेरिका को इस मूवमेंट को सपोर्ट करना मैं समझता हूँ बहुत जरूरी होगा। लेकिन ध्रुव जी, आप मानते हैं कि एक बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस अफगानिस्तान के सामने तो है ही, लेकिन जो महिलाएं और जो बच्चे हैं उनके लिए ये एक बहुत ही बड़ा एक संकट है। आप इस बात को मानते हैं समय अफगानिस्तान में? इसमें तो कोई शक नहीं है कि औरतों और बच्चों के ऊपर जो संकट है वो ऐसा हमने कभी विश्व में देखा नहीं है। और मुझे दुख की बात यह है कि जो मेजर पावर्स हैं, आप अमेरिका की बात कर लो, रूस की बात कर लो, चीन की बात कर लो, यूरोप की बात कर लो, भारत की बात कर लो, हमारे पास इस समय पर कोई कैपेसिटी नहीं है उन औरतों और बच्चों की मदद करने की। और ये मैं समझता हूँ एक तरफ से ये दुनिया की कमी है, एक तरफ से ये यूनाइटेड नेशन का पूरी तरह से फेलियर है। क्योंकि तालिबान, आप देखेंगे, खबरें आती रहेंगी, ये जो जिस प्रकार से अंधाधुंध अत्याचार हो रहे हैं जनता के साथ, खास करके औरतों के साथ,
ये समाप्त होने वाले नहीं है। वो जबरदस्ती यंग गर्ल्स को पकड़ रहे हैं, इनकी शादी नहीं हुई है, और जबरदस्ती करके उनको अपने तालिबान सोल्जर्स को दे रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ एक कंप्लीट वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, और दुनिया इसके लिए क्या कर सकती है मुझे इस समय पर समझ नहीं आता है। लेकिन मेरे अपने ख्याल से अगले 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में कोई एक्शन दुनिया की तरफ से होने वाला नहीं है, और ये अत्याचार चलते रहेंगे। जो एक लोकतांत्रिक अफगानिस्तान, एक जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी अफगानिस्तान की थी, उसको बनाने की कोशिश इन सारी महिलाओं ने हिम्मत करके शुरू की थी। आज अचानक से उन महिलाओं को पिंजड़े में डाल दिया गया है और कहा है कि अब आप सिर्फ बुर्का पहनेंगे, पुरुषों के बीच में आप नहीं जाएंगे। एक और भी कहानी है, एक अजीज बैंक है, और कांदाहार जो सदर्न सिटी है कांदाहार का, वहां पर अजीज बैंक है, उसमें तालिबानी सेना घुसी और उन्होंने महिलाओं को बोला कि अब आप इस बैंक से बाहर निकल जाइए और सीधा घर को रुख करिए, और आपकी जगह आपके परिवार के जो पुरुष हैं उनको इस बैंक में नौकरी दी जाएगी, लेकिन आप नौकरी पर वापस मत लौटिएगा। यानी कि जितनी भी महिलाएं जो नौकरी कर रही थी, जो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही थी, आज उन सारी महिलाओं को बोल दिया गया है कि अब आप घर में बैठिए और घर से बाहर मत निकलिए। घर के खिड़की और दरवाजे भी बंद रखिए ताकि महिलाओं की आवाज पुरुषों के कानों में ना जा पाए। क्यों? क्योंकि तालिबान शरीयत लॉ जो कानून है उसको लागू करना चाह रहा है, जो ऑथेंटिक इस्लाम है, यानी कि जो पवित्र इस्लाम, उसका आगमन करना चाहता है, उसका आगाज करना चाहता है। तो ये है तालिबानी सेना जो इतनी क्रूर है, उसके लिए महिलाएं बिल्कुल ना के बराबर हैं, बच्चे उनके लिए ना के बराबर हैं। क्योंकि अगर कोई भी महिला अगर शरीयत कानून को नहीं मानती और उसने इतना सा भी शरीयत कानून का उल्लंघन किया है तो उस महिला को कोड़े से मारा जाएगा, उसको पब्लिक व्यू में बिल्कुल भरी बाजार में उसको शूट किया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, उस महिला के साथ बलात्कार किया जाएगा, और अगर बलात्कार नहीं होता है तो उस महिला से यह कहा जाता है कि आप तालिबान फाइटर्स हैं, उनके साथ जबरन शादी करिए, यानी कि उनको शादी करके गुलाम बनाया जाता है। आप क्या कहेंगे इसे? अगर आप इंटरनेशनल रूल्स देखें तो यूनाइटेड नेशंस जो एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, आज ये उसका एक फेलियर है। क्योंकि आज यूनाइटेड नेशंस हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे फिर यूरोपियन यूनियन हो, आज ये सारे जो बड़े बड़े संस्थान हैं, आज अफगानिस्तान के लोकतंत्र को बचाने में बिल्कुल असफल रहे हैं। अब आपको बता दें कि जो जेनीवा कन्वेंशन है, आर्टिकल 27 जो जेनीवा कन्वेंशन का, वो क्या कहता है, मैं आपको कोट करके यहां पर बताना चाह रही हूं। It says that women must be protected against any attack on their honor, which constitutes rape, enforced prostitution and any kind of indecent assault। यानी कि बलात्कार हो या फिर उनकी गरिमा पर अगर आंच आ रही हो या उनको जबरन वैश्यावृत्ति में अगर खींचा जा रहा है, तो ये सारी चीजें वॉर क्राइम में आती हैं, और ये आर्टिकल 27 जो जेनीवा कन्वेंशन का है उसका उल्लंघन है। और आपको ये भी बता दें कि 2008 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने रेजोल्यूशन 1820 को अडॉप्ट किया था, जो कि ये कहता था कि ये सारी चीजें वॉर क्राइम में आती हैं। लेकिन क्या हुआ, इन तमाम कानूनों के बावजूद, इन तमाम रेजोल्यूशंस के बावजूद आज ऐसा लग रहा है कि पूरा विश्व अफगानिस्तान की महिलाओं और बच्चों को बचाने में बिल्कुल असफल रहा है। जितने भी पाश्चात्य जो संस्कृति के लोग हैं वो अफगानी महिलाओं को लेकर कितने एडवोकेसी कैंपेन्स चलाते थे। एक पॉलिटिकल टॉकिंग पॉइंट बन गया था अफगान महिलाओं को बचाने का, उनके मौलिक अधिकारों को बचाने का। हजारों करोड़ों रुपए उसमें उनकी महिलाओं को बचाने में लगाए जाते थे। क्या हुआ उस पूरे कैंपेन का? आज उस कैंपेन का फेलियर है, अफगानिस्तान के कानून का फेलियर है। और अब आपको बता दें कि अफगानिस्तान में लगभग 300 महिला जजेस हैं, जो कि उन्होंने 2001 में इस बात का प्रण किया था कि वो अफगानिस्तान के कानून को बचाएंगी, महिला अधिकारों को बचाएंगी। आज उनकी जान बहुत खतरे में है और
इसके बारे में बात करना जरूरी है कि विश्व इन महिलाओं को कैसे बचाएगा। एक ह्यूमन राइट्स वॉच की एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह बताया गया है कि पिछले 6 महीने में, यानी कि 2021 की जो शुरुआत थी, तब से लेकर अब तक करीब 9 लाख जो महिला और बच्चे हैं वो बेघर हो चुके हैं, समय रिफ्यूजी कैंप्स में रह रहे हैं। और कई महिला तो ऐसी हैं कि उनको वजीरिस्तान जो पाकिस्तान में भेजा गया है और ये कहा गया है कि उनको कन्वर्ट किया जाएगा ऑथेंटिक इस्लाम में। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी मानसिक पीड़ा से अफगानिस्तान की महिलाएं गुजर रही हैं। लेकिन आज कौन बचाएगा इन महिलाओं को अफगानिस्तान की? जितने भी इंटरनेशनल डोनर्स हैं, सबसे ज्यादा फंडिंग अगर आप देखें अफगानिस्तान में तो वो अमेरिका से और यूरोपियन यूनियन से आती है। तो क्या आज यूनाइटेड नेशंस इसमें इंटरवीन नहीं कर सकता? जेनीवा कन्वेंशन के तहत आज यूनाइटेड नेशंस क्यों नहीं इंटरवीन कर रहा है और क्यों नहीं अमेरिका और यूरोपियन यूनियन पर इस बात को लेकर रोक लगा रहा है कि जितने भी डोनेशंस हैं, जितनी भी फॉरेन एड है, वो तभी आएगी जब महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण होगा, महिलाओं के अधिकारों को बचाया जाएगा। लेकिन आज ये चीज नहीं हो पा रही है। इसमें कौन नेगोशिएट करेगा पूरे पीस प्रोसेस में? क्योंकि आज तालिबानी सेनाओं के आगे पूरे विश्व ने ऐसा लग रहा है कि अपने घुटने टेक दिए हैं और उसका खामियाजा आज महिलाओं को ही भुगतना पड़ रहा है। जैसा मैंने आपको शुरू में ही इस वीडियो के कहा कि द मोस्ट एट रिस्क पॉपुलेशन आर द वुमेन एंड चिल्ड्रन। लेकिन आज इन्हें कौन बचाएगा? इनके बारे में आज कौन बात करेगा? और अगर इन्हें नहीं बचाया जाएगा तो एक एक करके इन मासूम महिलाओं को या तो गुलामी की बेड़ियों में बांध दिया जाएगा, या फिर इन्हें गोली से मार दिया जाएगा, या फिर इन्हें बीच सड़क पर कोड़े लगा लगा कर मारा जाएगा उन्हीं के बच्चों के सामने। कैसा समाज है इस समय अफगानिस्तान का? और विश्व में सबकी आंखें आज बंद क्यों हैं? कहां है यूनाइटेड नेशंस? कहां है अमेरिका? कहां है यूरोपियन यूनियन? और कहां है वो सारे लोकतांत्रिक देश जो बड़ी बड़ी नसीहत देते हैं अपने लोकतांत्रिक सिद्धांतों की? आज अफगानिस्तान की महिलाओं को बचाने की जरूरत है। कहां है सब? इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है? फीडबैक जरूर दीजिएगा। मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। आप देखते रहिएगा आज का एजेंडा और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।